हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th एनएस वाले बच्चों के लिए जो उनका रीडिंग सेक्शन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। रीडिंग के बाद मैं आपका जो है ग्रामर सेक्शन भी कवर कराने वाली हूँ। सो गाइस, आपको पता है अगर आप 12th क्लास में हैं, एनआईएस बोर्ड से इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट है, तो आपको पता होगा कि उसमें आपके ना पैसेजेस भी आते हैं, सीन और अनसीन दोनों ही तरीके के। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो आपके पेपर का पहला ही क्वेश्चन होता है उसके बारे में। इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन होता है गाइस वो होता है आपका जो है सीन पैसेज। सीन पैसेज का मतलब कोई भी देखा हुआ पैसेज जो हमारी बुक से आता है, बुक के चैप्टर से आता है। सो किस तरीके से सॉल्व करना है, कितना बड़ा आपको पैसेज मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। छोटी सी वीडियो बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी। सो स्किप नहीं करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। आप लोग देख सकते हैं पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन। सो गाइज, यहाँ पर जो है ये छोटा सा पैसेज आपको देंगे किसी भी चैप्टर का। बेसिकली आपकी बुक में 25-26 चैप्टर के आसपास है इंग्लिश में, अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर आपका, अगर हम देखिए ये जो मैंने पहला पैसेज उठाया है आपका, वो उस लेसन से उठाया है जो ये समझ लो 99% रिपीटेड है कि हर एग्जाम में इस लेसन से आपका एक सीन पैसेज आता ही है। आप प्रीवियस ईयर कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। सो गाइज, अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सो पहला जो आपको लिखा हुआ मिलता है, ये चीज़ लिखी हुई मिलती है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट का मतलब वही होता है पैसेज को पढ़ो इसको और आंसर करो नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ब्रीफली। अब ब्रीफली का मतलब गाइस क्या होता है, शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब बहुत ही कम वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं देना। तो देखिए ये जो आपका पैसेज है ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन मतलब पैसेज है, बहुत बार आया है आपका एग्जाम में। और अगर मैं बात करूँ इस पैसेज की तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, 1 से लिया गया है, जिसका नाम है माय फर्स्ट स्टेप्स। सो गाइज, माय फर्स्ट स्टेप्स चैप्टर मैंने आपको जो है लाइन बाय लाइन भी डिस्कस करवा रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाइन बाय लाइन चैप्टर अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो 101% आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ मैम पैसेज तो चुटकियों में हो गया, बहुत आराम से हो गया। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं पैसेज। छोटा सा पैसेज आता है। अगर इसमें क्वेश्चंस की बात करूँ सो आपको लगभग 4 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पर आते हैं करने को, एक नंबर के ही होते हैं वो, ठीक है। इसके ऑप्शन में आपको एक और पैसेज आता है, अगर आपको ये आए तो ये कर लो, या फिर एक और किसी और चैप्टर का दे देंगे वो भी आप कर सकते हो। तो देखिए करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर लीजिए कि यहाँ से आपका स्टार्टिंग होती है इस पैराग्राफ की। I may never become a cricketer and this book would certainly not have been written if an eagle-eyed relation, Mr. Narayan Masurekar, had not come into my life the day I was born, July 10, 1949। सो जब हमने इस चैप्टर को गाइस लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आय है, आय का मतलब कौन है, इस लेसन को लिखा है। इस लेसन के जो नरेटर हैं वो है सुनील गावस्कर, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत महान जो है क्रिकेटर माने जाते हैं, प्लेयर माने जाते हैं। सो सुनील गावस्कर जी ने बताया था, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी। अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आप एक बार इनके चैप्टर को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखना, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये कहते हैं कि आई मे नेवर बिकम अ क्रिकेटर, कि मैं कभी भी एक क्रिकेटर नहीं बनता। और ये जो बुक है जिसमें से ये लिया गया है पूरा लेसन, ये कभी भी रिटर्न नहीं होती, मतलब लिखी नहीं जाती। इसका मतलब अगर एक बाज जैसी नज़र रखने वाले, ईगल आइड का मतलब होता है चीरोट बाज, मतलब गिद्ध जैसी जो नज़र होती है ना इसकी, तो ये किसको बोल रहे हैं ऐसा कि ईगल आइड मतलब इनकी बड़ी तेज़ नज़र थी। और ये कौन थे, मेरे रिलेटिव थे जिनका नाम था मिस्टर नारायण मासुरेकर, कि ये किताब कभी नहीं लिखी जाती, मैं कभी क्रिकेटर नहीं बनता अगर एक ईगल आई रिलेशन जिनका नाम था मिस्टर नारायण मासुरेकर वो मेरी लाइफ में नहीं आते। किस दिन नहीं आते, द डे आई वॉज बॉर्न, जिस दिन मैं पैदा हुआ था, जुलाई 10, 1949 में, ठीक है। इट सीम्स दैट, और ऐसा लगता है, दैट का मतलब कि, चलिए अभी बताती हूँ आपको, कि ऐसा लगता है दैट नन काका एज आई कॉल हिम, के जो नारायण मसूरेकर है ना, जिनको मैं क्या बुलाता हूँ, नन काका बोलता हूँ उनको, तो हु हैड कम टू सी मी इन हॉस्पिटल ऑन माई फर्स्ट डे इन दिस वर्ल्ड, जो मुझे देखने उस दिन हॉस्पिटल में आए थे जिस दिन इस दुनिया में मेरा पहला दिन था, मतलब जिस दिन मैं पैदा हुआ था, ये नन काका मुझे उस दिन देखने आए थे हॉस्पिटल में। सो गाइज, इन्होंने क्या देखा था वही यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या देखा था कि इन्होंने नोटिस अ लिटिल होल, कि एक छोटा सा होल था मेरे लेफ़्ट ईयर के लोब पर। मेरा जो लेफ़्ट ईयर था उसके लोब पर एक छोटा सा होल था जो इन्होंने नोटिस कर लिया था। अब देखिए ये छोटा सा पैराग्राफ आपका आया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको 3 क्वेश्चन दिखा रही हूँ। एक क्वेश्चन और आता है आपका जो कि वर्ड मीनिंग से लेकर रिलेटेड आता है। कोई भी पैराग्राफ का जो है वर्ड आपको उठा कर दे देंगे, ठीक है।
तो वो तो मैं अभी खैर आपको बताऊंगी। पहला गाइस जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि हु डज आई रेफर टू इन द अबव लाइन्स, कि जो आई है ना इन ऊपर दी हुई लाइन्स में इस आई का मतलब क्या है। तो देखिए आपसे कहा गया था स्टार्टिंग में कि आपको ना बहुत ही ब्रीफली आंसर देना है। ब्रीफली का मतलब शॉर्ट आंसर देना है। एक लाइन का अगर क्वेश्चन है तो 1 वर्ड 2 वर्ड में ही, मतलब एक लाइन के अंदर ही आपको उसके आंसर को दे देना है। तो गाइस जब आप आंसर लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे कि आई रेफर टू सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ही थी ना इस लेसन में। आई किसको बोला गया है? सुनील गावस्कर जी को। तो आप लिख देंगे सुनील गावस्कर। दूसरा है आपका क्वेश्चन व्हेन वाज ही बॉर्न, कि वो कब पैदा हुए थे। सो गाइज आपको यहाँ पर क्लियरली बता रखा है कि वो कब पैदा हुए थे, जुलाई 10 1949। या आप लिख सकते हैं इसके आंसर में। देन गाइज आपका थर्ड जो है वो है सी, कि हु नोटिस्ड अ लिटिल होल नियर द टॉप ऑफ हिज लेफ्ट ईयर लोब, कि किसने नोटिस किया एक छोटा सा होल उनके लेफ्ट ईयर के लोब पर। तो गाइज किसने नोटिस किया था? आपको पता है ननकाका ने नोटिस किया था कि वो जब फर्स्ट डे पर आए थे तो उन्होंने उनके ईयर के आसपास एक ईयर लोब पर एक होल नोटिस किया। सो कुछ इस तरीके से आप ये शॉर्ट क्वेश्चन आराम से इनके आंसर लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ वो इस पूरे पैराग्राफ में से गाइस क्या करते हैं कि कोई भी एक वर्ड दे देंगे और कहेंगे उस वर्ड को देकर कि इससे मिलता जुलता वर्ड आपको पैसेज के अंदर ढूंढना है। फॉर एग्जांपल हम कौन सा वर्ड लेंस में देखते हैं, सर्टेनली ले सकते हैं। जैसे कि सर्टेनली दे दिया कि सर्टेनली का मीनिंग क्या है, एक वर्ड दे दिया कि इसका पैसेज के अंदर ऐसा ही सेम वर्ड ढूंढो। ईगल आइड वर्ड दे दिया। ईगल आई ज़्यादातर वैसे ईगल आइड वर्ड ही देते हैं। ईगल आइड का मतलब कि जिस इंसान की बहुत तेज़ नज़र हो। तो ऐसा ही कोई ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड आपको नीचे क्वेश्चन में दे देंगे और उस वर्ड को देकर कहेंगे कि पैराग्राफ के अंदर इससे मिलता जुलता वर्ड ढूंढो। तो आप ऐसा ही वर्ड दे सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अगर मैं बात करूँ, वैसे मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए कि कैसे कैसे आप लिखोगे, लेकिन अगर आंसर्स आपको और अलग से चाहिए तो आंसर ये लिखे हुए कि आई का मतलब क्या था इन लाइन्स में, मैंने भी आपको बताया। तो आई का मतलब है गाइज यहाँ पर सुनील गावस्कर, और उनके वो कब बॉर्न हुए थे 10 जुलाई 1949 में। थर्ड था कि किसने नोटिस किया, सो उसके जो नारायण थे रिलेशन मसूरेकर, आप ननका का भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि उन्होंने नोटिस किया था उनके होल को। सो गाइज आई होप इस तरीके से आपका ना सीन पैसेज बोलते हैं इसको, एक तरीके से पहला ही क्वेश्चन आपका सीन आता है तो ऐसा आप कर सकते हैं। अच्छा इसकी जगह अगर आपको ये समझ में ना आए तो और करके, ये तो आपको ना ए डाल के दे देते हैं पैराग्राफ में, और करके बी में भी आपको एक और पैराग्राफ देते हैं, या तो उसको पढ़ के उसके क्वेश्चन दे दो या फिर इसको पढ़ के इसके क्वेश्चन दे दो। इस तरीके से आप इसको कर लोगे आराम से। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप लाइन बाय लाइन इस पूरे छोटे से पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन, मतलब इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर की इस तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। इस तरीके के जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं, पैसेज होते हैं, इनको सॉल्व करने का सिंपल यही तरीका है। पूरे के पूरे नंबर आपके आ जाएंगे कि आपके जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, आप उन सभी को लाइन बाय लाइन पढ़िए ताकि आपको कहानी भी याद रहे, क्योंकि वहीं से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। साथ ही साथ आपके जो पैराग्राफ का सरदर्द रहता है ना, ये भी आराम से हो जाता है, ठीक कर लेते हो आप इनको। लाइन बाय लाइन पढ़ने का यही फ़ायदा है, आपको पता है कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसमें जो है नरेटर कौन है, राइटर कौन है, किसकी कहानी है, किसके बारे में है। तो इसलिए जितनी भी मैं आपको करवा रही हूँ चैप्टर्स लाइन बाय लाइन, उनको पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक बार चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कहीं नहीं गए, आपके लॉन्ग क्वेश्चन कहीं नहीं गए, आपके पैराग्राफ कहीं नहीं गए, बहुत सारी चीज़ें उसी में से आपकी हो जाती हैं लिटरेचर के अंदर से ही। चलिएगा इस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पिछली वीडियो के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी हमने पैराग्राफ स्टार्ट किए हैं, आगे की जितनी भी ग्रामर है हम धीरे धीरे एक एक वीडियो के थ्रू उसको कवर करते जाएंगे। और अगर आप जो है क्लास में है, मतलब 12th में आपके दूसरे सब्जेक्ट रह रहे हैं, मानो आपके 12th हिस्ट्री रह रहा है, ज्योग्राफी रह रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट रह रहे हैं, तो हमने जो है अलग से एक चैनल स्टार्ट कर रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी। उस चैनल पर आपको जो है बाकी सब्जेक्ट्स के जो है मिल जाएंगे सिलेबस। हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी करा रहे हैं। चैनल का नाम है गाइस पाई स्टडी सर्कल। सो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार जरूर चेक कर लेना। वहाँ पर आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट से मिल जाएंगे सिलेबस चलते हुए। इसके अलावा आपको जो है TMA के सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि NIS वाले बच्चे TMA के सोल्यूशन के लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो TMA के सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए सॉल्व करके प्रोवाइड करा रखे हैं। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पाई स्टडी सर्कल नाम का चैनल है, सो एक बार ज़रूर जो है विजिट कर लीजिएगा। चलिएगा इस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ। कोई ग्रामर का टॉपिक या पैराग्राफ वाला टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी। एक आध पैसेज आप इसी तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं ताकि आप खुद कॉन्फिडेंस हो जाए, पता चले कि कैसे बनाने पैसेज। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। गुड बाय।